नमस्कार। आज हम लोग फिर से हमारी नवमास सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे हम लोग सैटर्न इन द सेकंड हाउस इन योर डी9 चार्ट। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ की हमें ध्यान रखना होगा कि हम डी9 चार्ट को डायरेक्टली नहीं रीड कर सकते। हमें पहले डी1 चार्ट को रीड करना होगा, वहाँ हमें सैटर्न का प्लेसमेंट देखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हमें ये चेक करना होगा कि सैटर्न वहाँ कहीं रेट्रोग्रेड वक्री तो नहीं है। अगर वक्री है तो जो कार्मिक बैकलॉग है, कार्मिक बैगेज है, आपके जीवन में डेफिनेटली बढ़ता हुआ देखा जाएगा। एक बात ये। दूसरी बात की डी1 चार्ट जो भी इवेंट होने की पॉसिबिलिटी को दिखाता है कि आपके लाइफ में ये चीज़ हो सकती है, ये नहीं हो सकती है, वो हम डी9 चार्ट से चेक करते हैं उसकी एश्योरिटी कि किस हद तक वो चीज़ घटित होगी या नहीं होगी। डी1 चार्ट से मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि एक वृक्ष है तो उस वृक्ष पे लगने वाले जो फल है आपके, वो डी9 चार्ट है। डी9 चार्ट आपके ही डी1 चार्ट का एक माइक्रोस्कोपिक व्यू है। इसके अलावा डी9 चार्ट जो हमारी मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, साथ ही साथ हमारा जो भाग्य है, फॉर्चून है, उसे हम लोग डी9 चार्ट से देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक द डी1 चार्ट। ओके, सो आफ्टर दैट हम बात करते हैं सैटर्न की। सैटर्न इज अ ड्राई प्लैनेट। सैटर्न एक जो है ग्रह है जो कर्मा ओरिएंटेड है, जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में स्ट्रगल, डिले, रिस्ट्रिक्शन, रेजिस्टेंस इनको रिप्रेजेंट करता है। और सेकेंड हाउस हमारी फैमिली वैल्यूज़ को दिखाता है, हमारे परिवार को रिप्रेजेंट करता है, हमारा एक्यूमुलेटेड वेल्थ जो है, धन भाव से हम लोग कहते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है। और हमारी जो स्पीच थेरेपी है उसको हम लोग सेकेंड हाउस से देखते हैं। तो सेकेंड हाउस में सैटर्न है तो देयर इज स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि अगर डी1 चार्ट में भी ठीक नहीं है तो शायद आपको कुछ पर्टिकुलर शब्दों को उच्चारण करने में दिक्कत हो सकती है। देयर इज ए फंबलनेस, आप ये कह सकते हैं। इसके अलावा हमने बात करी कि हम डी9 चार्ट से हमारी मैरिज लाइफ को देखते हैं, तो आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल डिसीजन में काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, या आपको वो फाइनेंशियली सपोर्ट करते हुए देखे जा सकते हैं। स्पेशली यदि सैटर्न जो है, यदि वो मरकरी के साइन में है, 3 या 6 नंबर की राशि में है, या जुपिटर के साइन में है, 9 या 12 नंबर की राशि में है, तो डेफिनेटली आपके लाइफ पार्टनर आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हुए या फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प करते हुए देखे जा सकते हैं। इसके अलावा एक और बात कि ये जो प्लेसमेंट है ये बहुत क्लियर करता है कि योर मैरिज लाइफ इज व्हाट जस्ट फुल ऑफ डिबेट्स। आपके लाइफ पार्टनर आप में बहुत तरह तरह की डिबेट्स, तू मैं होती हुई देखी जा सकती है। सैटर्न सेकंड हाउस में जो फाइनेंशियल ग्रोथ है उसको थोड़ा स्लो कर देता है, स्पेशली यदि आपके बर्थ चार्ट में यदि वो वक्री है तो फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी कैस्टिंग काफ़ी स्लो होती है। एक और बात, यदि सैटर्न यहाँ पे सेकंड हाउस में है तो सेकंड हाउस में यदि वो वीनस के साइन में, यदि वो टॉरस में है या वो लिब्रा में है, तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलती हुई देखी जाती है, आइदर थ्रू योर फैमिली और थ्रू योर लाइफ पार्टनर्स फैमिली। तो ये संभावना यहाँ बढ़ती हुई देखी जाती है। सैटर्न एक स्लो मूविंग प्लैनेट है जो सूर्य से बहुत दूर है, एक राशि में लगभग 2.5 साल तक रहता है, तो कहीं ना कहीं रिजिडनेस और स्टेबिलिटी को भी दिखाता है। तो समहाउ आप कह सकते हैं कि आपकी एक सीरियस अप्रोच होती है जीवन में, फैमिली वैल्यूज को लेकर, फाइनेंस को लेकर, आप कह सकते हैं। यहाँ सैटर्न आपको डेफिनेटली एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन देता है कि आप जानते हैं कि पैसा कैसे खर्च करना है, कहाँ खर्च करना है। यू आर क्वाइट कॉशियस टू स्पेंड मनी। हाँ, अगर राहु आपके डी1 चार्ट में 11th हाउस, 12th हाउस या फर्स्ट हाउस में है तो चीज़ें अलग हो सकती है कि आप पैसा खर्च करने से पहले सोचते ना हो। बट जब यहाँ सैटर्न सेकंड हाउस में है और अगर राहु आपका डी1 में वहाँ नहीं है तो स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि आप सिर्फ और सिर्फ जहाँ पैसा खर्च करना चाहिए, जहाँ जेन्युइनली रिक्वायर्ड है, आप वहाँ पैसा खर्च करते हुए देखे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और साथ ही साथ कि अगर सैटर्न मान लीजिए डिग्निटी वाइज अच्छा नहीं है, अच्छे राशियों में नहीं है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ फाइट विद योर फैमिली मेंबर। आपके परिवार के लोगों के साथ आपकी अनबन, उनका बनना नहीं, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े होना, इस तरह की स्थिति आप कह सकते हैं कि बनती हुई देखी जाती है। आगे हम बात करें सेकंड हाउस से हमारी स्पीच को हम लोग देखते हैं।
ये बहुत क्लियर है कि यू आर अ गुड नेगोशिएटर, थ्रू योर स्पीच, थ्रू योर कम्युनिकेशन आप चीज़ों को बैलेंस करते हुए देखे जाते हैं। एक और बात कि आफ्टर मैरिज देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि आपके लाइफ पार्टनर के थ्रू आपको सडनली एक अमाउंट ऑफ मनी मिलता हुआ देखा जाए, या अगर डिग्निटी वाइज बहुत सही नहीं है, सर्टन अच्छी राशियों में नहीं है, तो स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि आपकी मैरिज के जस्ट मतलब साल 2 साल में आपका एक फाइनेंशियल लॉस होता हुआ देखा जा सकता है। और फाइनेंशियल लॉस मतलब कि जितना पहले कभी नहीं हुआ उतना। तो ये डिपेंड करेगा सर्टन की डिग्निटी, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो ये 7th हाउस से 8 प्लेस अवे अष्टम स्थान है, तो ये हमारे लाइफ पार्टनर के इनहेरिटेंस को भी रिप्रेजेंट करता है, आप ही कह सकते हैं। इसके अलावा आप उस प्रकार के इंसान होते हैं जो बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते हैं। इट इज़ अ ब्लेसिंग ऑल्सो वी कैन से कि यदि आपने कोई गाड़ी खरीदी है, यदि आपका प्रमोशन भी अगर आपका हुआ है, आपकी सैलरी में अच्छा हाइक हुआ है, तो आप बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, लोगों से बहुत ज़्यादा बताना आप वो नहीं समझते कि मैं लोगों के साथ शो ऑफ करूँ। यू ऑलवेज रिस्पेक्ट फैमिलीज एंड वैल्यूज़। और ऑल्सो वन मोर थिंग इज दैट कि यू बिलीव इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और ये बेटर भी है। सटन का सेकंड हाउस में है यहाँ पर, और बर्थ चार्ट में यदि वो सेकंड हाउस में ही है, 8th हाउस में, 6th हाउस में अगर है स्पेशली, या 11th हाउस में अगर है, तो ये बहुत क्लियर है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं देन इट इज़ अ वेरी 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 गुड प्लेसमेंट। एक और बात, जैसा मैंने कहा कि मैं D1 चार्ट देख रहा हूँ, फिर हम D9 चार्ट देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके D1 चार्ट में सैटर्न फर्स्ट हाउस में है और यहाँ वो सेकंड हाउस में है, तो इट मीन्स कि आपको जीवन में पैसा कमाने के लिए खुद से मेहनत करनी होगी, कोई आपके आगे हेल्प नहीं करेगा। दिस इज द कोरिलेशन। इसी प्रकार से मान लीजिए सैटर्न यहाँ सेकंड हाउस में है और D1 चार्ट में आपका सैटर्न 7th हाउस में है, तो ये तय है कि फिर आपको आपकी मैरिज के बाद एक तो फाइनेंशियल जो फ्रीडम है थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हुई दिख जाएगी, मतलब कि आपका थोड़ा बहुत जो पैसा है वो थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च होता हुआ देखा जाएगा। आपको कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर के लिए आपको थोड़ा अधिक पैसा व्यय करना होगा, या उनकी ज़रूरतों पे, या मान लीजिए अगर वो कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ऐसी कुछ स्थिति है, तो आपको उनको सपोर्ट करना होगा। तो इस तरह से हम लोग कोरिलेट करते हैं सैटर्न का प्लेसमेंट कि वो D1 चार्ट में कहाँ है और D9 चार्ट में क्या है। तो छोटा सा एनालिसिस था मेरा। यदि ये वीडियो आपको मीनिंगफुल लगा हो देन काइंडली डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।